स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी पढ़ेंगे सूरदास के पदों के बारे में। सूरदास के पद हाई स्कूल की क्षितिज किताब में लगाई गई है और इन पदों के बारे में हम जानेंगे कि इन पदों में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। पहला पद अगर हम देखें कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, और प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सबसे पहले इस पद को समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये पद किन स्थितियों में लिखा गया है। तो श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों से जो उनकी मित्रता होती है, जो प्रेम होता है, वो छोड़ देते हैं, छोड़कर वो चले जाते हैं। और वहाँ पहुँचकर वो ये भी समझ रहे होते हैं कि गोपियों को उन्होंने छोड़ दिया है और वो उनके दुख में व्याकुल होंगी। तब वो अपने मित्र जो मथुरा में रहते हैं उद्धव जी को एक संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं कि हे उद्धव, जाओ और गोपियों को कुछ ऐसी शिक्षा दो, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें करो उनसे जिससे उनका ध्यान मुझसे हट जाए और वे सुखी हो जाएं, नहीं तो वे मेरे प्रेम में दुखी रहेंगी। उद्धव कृष्ण का ये संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और वो ये ज्ञान की बातें बताते हैं, योग की बातें बताते हैं कि तुम श्री कृष्ण को याद मत करो, श्री कृष्ण में कुछ नहीं रखा है, तुम योग करो, तुम साधना करो, तपस्या करो और एक अदृश्य ब्रह्म के बारे में जिसको न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है, न उसे कोई पहचान सकता है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने की, पूजा करने की सलाह देते हैं। तब ऐसी स्थिति में गोपियाँ उद्धव को क्या जवाब देती हैं, वही जवाब इन चारों पदों में जो आपके सिलेबस में लगाए गए हैं वो दिखाई पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि ये पद आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में क्यों लगाए गए हैं। वो ये जानने के लिए, आपको ये इस बारे में शिक्षित करने के लिए कि अपनी बोलने की जो कला है, अपनी वाणी का जो चातुर्य है, एक चतुराई है बोलने में, आप उसके माध्यम से बड़े ज्ञानी व्यक्ति को परास्त कर सकते हैं, अपना तर्क उसके सामने रख सकते हैं। तो इसमें इस अध्याय में गोपियों की वाग वैदग्ध बोलते हैं इसको, यानी वाणी का चातुर्य, उत्तर देने की जो एक हाजिर जवाबी होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीरबल की कहानियों में, अकबर के हर प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास होता है क्योंकि उनके पास वाणी की चतुराई है। ऐसे ही गोपियों की वाणी में भी चतुराई है। वो अपने प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करती हैं, उसे कहती हैं और उसे सही सिद्ध करती हैं। और उद्धव जो संदेश लेकर के आते हैं कि आपको तपस्या करनी चाहिए, आपको अदृश्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, श्री कृष्ण के मोह को त्याग देना चाहिए, उन सभी बातों का खंडन करती हैं और अपना तर्क देती हैं। साथ में उद्धव का कभी कभी मजाक भी उड़ाती हैं, कभी कभी उनके ज्ञान मार्ग का मजाक उपहास उड़ाती हैं, इसलिए और अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं कि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कितना गाढ़ा है। तो आइए अब हम पहला पद जो है उसे देखते हैं फिर से कि वो कहना क्या चाहती हैं। जब ऐसी स्थिति में उद्धव उन्हें ज्ञान देने लगते हैं कि श्री कृष्ण का मोह छोड़ दो, एक ऐसे ईश्वर की उपासना करो, तपस्या करो जो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, यानी निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई रूप आकार नहीं है। और गोपियाँ किससे प्रेम करती हैं? सगुण ब्रह्म से, जिसका रूप भी है, आकार भी है, वो चलता भी है, उसकी सुंदरता भी है। वो कौन है? श्री कृष्ण है। तब जब उद्धव शिक्षा देने लगते हैं तब वो उनकी चतुराई से, गोपियाँ अपनी चतुराई से उनका परिहास उड़ाती हैं, मजाक उड़ाती हैं। क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, व्यंग मार रही हैं कि उद्धव तुम
बहुत बड़भागी हो, भाग्यशाली हो तुम। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते। तुम्हें स्नेह तगा माने स्नेह का तागा, स्नेह का धागा। अपरस रहत, तुम्हें स्नेह का धागा कभी मिला ही नहीं। तुमने कभी प्रेम के धागे को कभी छूने का तुम्हें सौभाग्य ही नहीं मिला। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई प्रेम है, कोई अनुराग है। तो तुम तो भाई बड़भागी हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन माने कमल। कमल का पत्ता जैसे पानी के भीतर रहता है और सड़ता नहीं है। बाकी कोई पत्ता अगर जल में गिर जाए या तालाब में गिर जाए तो वो जाके पानी के भीतर सड़ जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता पानी में ही पैदा होता है और पानी की वजह से वो न सड़ता है न उसके ऊपर कोई दाग पड़ता है। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, और उसके रस और उसका जो रस है उसके देह पर कोई दाग नहीं पड़ता पानी का। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। अब ये कह रही हैं कि जैसे जल के भीतर कोई तेल में डूबा हुआ कोई बर्तन, या जिस बर्तन की सतह पर तेल लगा हो उसको जल में डुबो दो तो पानी की एक बूंद उस बर्तन पे नहीं लगेगी, फिसल के नीचे गिर जाती है। तो वही लिखा है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, जल के भीतर जैसे तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, एक बूंद पानी की उस बर्तन पे नहीं लगती। और फिर आगे एक और उत्तर दे रही हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, और प्रेम की कोई नदी में तुमने कभी पाँव ही नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और न तुम्हारी दृष्टि और रूप में, दृष्टि में कोई रूप बसा, तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा रूप बसा जिससे तुम प्रेम कर सको। तब कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी गोपियों के पक्ष से कहते हैं, या गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला हैं, भोरी हैं, सीधी सादी हैं। हम श्री कृष्ण से उसी तरह प्रेम करती हैं जैसे गुड़ के पाग में जैसे चींटियाँ फंसी रहती हैं। जैसे गुड़ का पाग चींटियों को बहुत मीठा लगता है, वो उसे छोड़ के हट नहीं पाती। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उस तरह से डूबी हैं, लेकिन तुम्हारे मन में तो कभी प्रेम की कोई उत्पत्ति ही नहीं हो पाई। तुम्हारा मन किसी से नहीं लग पाया। तुम्हारी नज़र में किसी के रूप सौंदर्य है ही नहीं। कैसे? जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी का दाग या पानी का प्रभाव नहीं जमा पाता, या कोई तेल में डूबा हुआ बर्तन पानी में डाल देने पर उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही उद्धव तुम्हारा मन भी है। तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए, और हम इतना मथुरा से दूर रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में आज भी डूबी हैं। भले वो यहाँ नहीं हैं, भले वो हमें याद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम उनके प्रति आज भी वैसा ही है। तो ये कह के गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाती हैं कि भाई तुम बहुत बड़भागी हो, इसलिए कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए, उनके प्रेम को, उनके सौंदर्य के प्रति तुम्हारे मन में कोई मोह नहीं हुआ, इसलिए भाई तुम बड़भागी हो। लेकिन हम गोपियाँ इतनी सीधी साधी भोरी हैं, भोली हैं कि जैसे चींटियाँ गुड़ के पाग के पास आकर के चिपकी रहती हैं, हम वैसे ही श्री कृष्ण की सौंदर्य की मिठास, उनकी भक्ति की मिठास में आज भी डूबी हुई हैं और उन्हें छोड़ नहीं पाती। इसलिए अपने ज्ञान की जो पोटली तुम लाए हो, जो शिक्षा हमें दे रहे हो कि हम तपस्या करें, श्री कृष्ण का मोह छोड़ दें, वह हमसे नहीं हो पाएगा, और तुम बहुत भाग्यशाली हो, अपने में खुश रहो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये उद्धव आते हैं गोपियों को संदेश देने के लिए श्री कृष्ण का, और गोपियाँ उल्टे ही उनको ज्ञान दे देती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बहुत गाढ़ा बताती हैं। तो आप इस पद को इसी तरीके से समझने का प्रयास करें, और आगे भी 3 पद और हैं जिनकी व्याख्या हम आपके सामने फिर लेकर के हाजिर होंगे। आपको ये व्याख्या कितनी समझ में आई, कैसी लगी, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे और अच्छे तरीके से आपको इनकी व्याख्याएं सुना सकें। तो आगे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को हम बढ़ते जाएंगे और सारी कविताओं और सारी कहानियों की व्याख्या को पढ़ेंगे। धन्यवाद।